हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये कहानी अपलोड नहीं की है क्योंकि आप लोग पसंद आने पर समर्थन नहीं दे रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, केवल 20% से 40% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है। 31 रैगिंग क्वीन, गुस्सैल प्रोफेसर, सोफिया का डर। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान का कैजुअल पहनावा, व्हाइट शर्ट, ग्रे पेंट देख सभी को वो एक नया प्रोफेसर समझ रहे थे, इसलिए सब शांत अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। वही सबके ऐसे घूरने से आयान के डर से हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। वो अपनी जगह से एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। तभी डर लग रहा है, क्या प्रोफेसर, हम कुछ मदद करें अंडरस्को। ये सुन आयान मुड़ता है जहां एक लड़की और उसके पीछे दो लड़कियां और एक लड़का खड़े, जो फिलहाल शरारती लहजे से आयान को देख रहे थे, जिससे आयान अब और भी ज्यादा घबरा सा गया था। तभी वो लड़की आयान के पास आती है और मुस्कुराते हुए अंडरस्को, पहली बार एक डरपोक, सॉरी मेरा मतलब इतना शाय प्रोफेसर देखा है। ये सुन आयान गुस्से से, अंडरस्को, अच्छा तो क्या अब एक गुस्सैल प्रोफेसर भी देखना चाहती हो तुम लड़की? सिट क्वाइटली इन योर सीट नाउ। ये वर्ड्स आयान ने काफी खतरनाक लहजे में कहा था, जिससे सारी क्लास एकदम शांत पड़ गई थी। लेकिन इससे उस लड़की पर ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं था। हाँ, लेकिन इसके बाद वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन बैठने के बाद भी वो आयान को गंभीरता से घूर रही थी। और तभी क्लास में प्रोफेसर की एंट्री होती है और सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर को देख आयान भी शांति से सबसे लास्ट की सीट में बैठ जाता है। वही आयान को ऐसा करते देख सभी स्टूडेंट्स और वो लड़की हैरानी से आयान को बस देखते रह गए थे, जिसके कारण किसी ने भी प्रोफेसर को ग्रिड नहीं किया था, जिससे प्रोफेसर गुस्से में अंडरस्को, ओ सो इज दिस योर मैनर्स माय डियर स्टूडेंट्स अंडरस्को। ये सुन सभी स्टूडेंट्स आयान से ध्यान हटाकर प्रोफेसर को ग्रिड करते हैं। प्रोफेसर सभी को बैठने बोलते हैं। बैठते ही स्टूडेंट्स आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। वही वो लड़की अब बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी प्रोफेसर शांत भाव से, अंडरस्को, मिस्टर आयान रावत अंडरस्को। ये सुन आयान खड़ा होता है और प्रोफेसर को ग्रिड करता है, जिससे प्रोफेसर मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, स्टूडेंट्स, ये इंडिया के टॉप बिजनेसमैन विक्रांत रावत के बेटे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद ही अपने डैड के साथ काम सीखने लगे थे और अब कनाडा में ये अपनी बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए डिग्री पाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन आप अभी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप सभी इनसे कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा। ये सुन सभी स्टूडेंट्स क्लिपिंग करने लगते हैं। वही आयान कुछ हैरानी से अपनी जगह बस खड़ा रह गया था। उसकी इतनी तारीफ किसी ने आज तक नहीं की थी। वो हैरान था कि ये प्रोफेसर ने क्या किया और क्यों बोल डाला है। प्रोफेसर के बोलने ने आयान बैठ जाता है। तभी प्रोफेसर गुस्से से, अंडरस्को, फ्लारा का बयोगी तुम अपनी शरारतों से बाज, मेरे ड्रॉर से ये मारा चूहा निकलकर फेंको अभी अंडरस्को। ये सुन आयान उसी लड़की को उठकर जाते हुए देखता है। कमर तक घुंघराले काले बाल, स्लिम पिंकिश बॉडी, तीखे नैन नक्श, हल्के गुलाबी होठ, स्किनी जीन्स और वाइट टॉप में वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। बड़े ही आराम से उसने ड्रॉर से मारे हुए चूहे को निकाल लिया था और प्रोफेसर को देख गंभीर भाव से, अंडरस्को, क्या करूँ इसका सर अंडरस्को। ये सुन प्रोफेसर गुस्से से, अंडरस्को, बाहर फेंक कर आओ इसे, और हाँ हैंड्स अप कर बाहर पीछे खड़ी हो जाओ। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए, अंडरस्को, नहीं अंडरस्को, कल की सजा के कारण मेरे हाथ आज दुख रहे हैं। एक काम करती हो, आज क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। इतना बोल फ्लारा चूहा हाथ में लिए क्लास से बाहर निकल जाती है और प्रोफेसर के कई बार रोकने पर भी नहीं रुकती, जिससे प्रोफेसर गुस्से से, अंडरस्को, इस बदतमीज लड़की का क्या करूं मैं। वही आयान हैरानी से, अंडरस्को, मुझे लगा ही था ये टेडी लड़की है, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही है अंडरस्को। दूसरी तरफ अंडरस्को, सांझ, सार्थक और सोफिया भी अपनी नई क्लास और नए सेमेस्टर में एंट्री करती है।
वही सार्थक जो आज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, सभी लड़कियां हैरानी से उसे घूरने लगती है। वही सांझ सोफिया को देख मन ही मन अंडरस्को मैं तो उसे कैसे भी हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो जॉनी पिछली बार की तरह सोफिया के साथ बैठ गया तो उसे अपने जाल में फंसा ही लेगा अंडरस्को। लेकिन क्या जो अगर वो ही जाल में फंस जाए तो अंडरस्को। तभी सार्थक शांत भाव से अंडरस्को सांझ हम ऐसे खड़े क्यों हैं? ये सुन सांझा शांत भाव से अंडरस्को नहीं कुछ नहीं चलो बैठते हैं अपनी डेस्क पर अंडरस्को। ये सुन सोफिया पीछे की सीट की तरफ जाने लगती है कि तभी सांझ गंभीर भाव से अंडरस्को सोफिया वहाँ नहीं यहाँ आगे। ये सुन सोफिया कंफ्यूजन से अंडरस्को हम इतने आगे बैठेंगे अंडरस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को हाँ अंडरस्को। वो तीनों अब सबसे फर्स्ट की डेस्क में बैठ जाते हैं। सांझ मुस्कुराते हुए मन ही मन अंडरस्को ये ठीक है, अब वो किसी भी हाल में आगे तो नहीं बैठेंगे और बैठेंगे भी तो प्रोफेसर के सामने बात तो नहीं ही कर पाएंगे अंडरस्को। सांझ ने बीच में सोफिया को बैठ हुआ था, वही उसके साइड में सार्थक था जो फिलहाल अपने फोन बिजी था। वो तीनों एक दूसरे से अच्छी दूरी पर बैठे थे, फिर भी सोफिया से कहीं फिर से कोई गलती न हो जाए इसलिए वो सांझ के और पास आ गई थी। तभी सोफिया के पास एक लड़की आती है और मुस्कुराते हुए अंडरस्को है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये सुन सोफिया कुछ कहती कि सांझ शांत भाव से अंडरस्को नहीं अंडरस्को। सांझ की बात सुन वो लड़की मुंह लटकाए चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी सार्थक शांत भाव से अंडरस्को सांझ क्या वो लड़की तुमसे डर रही थी या मैंने ही ज्यादा सोच लिया? ये सुन सोफिया सांझ को देख हंसते हुए अंडरस्को सब डरेंगे क्यों नहीं, रैगिंग क्वीन जो थी मैडम। वही सांझा सोफिया को न बोलने का इशारा कर हंसते हुए अंडरस्को हाँ अंडरस्को वो क्या है न, मैं भी किसी प्रोफेसर से कम नहीं हूँ, इनके लिए क्लास लीडर थी मैं। ये सुन सार्थक मुस्कुराते हुए अंडरस्को ओ वेरी नाइस। कुछ देर बाद एमा जॉनी और डेनिस क्लास में एंटर करते हैं। तीनों को इतना आगे देख डेनिस गुस्से से एमा को घूरता है, जिससे एमा घबराते हुए अंडरस्को क्या सच में वो शुरू से ही सबसे पीछे बैठती थी? ये अचानक मैं नहीं जानती अंडरस्को। जॉनी अपना सर पकड़ अंडरस्को मतलब अब सारे रास्ते बंद पड़े हैं, ऊपर से वो लड़का मेरी बाली के साथ चिपका पड़ा है, अब हम क्या करेंगे यार डेनिस अंडरस्को। ये सुन डेनिश गुस्से से दांत पिसते हुए अंडरस्को बस अब इस जाहिल की कोई बात मत सुनना अंडरस्को। इतना कह डेनिश न चाहकर भी सांझ के डेस्क से मिडिल रो की फर्स्ट डेस्क में बैठ जाता है। वही एमा घबराते हुए अंडरस्को पागल है क्या मैं नहीं बैठने वाली यहाँ अंडरस्को। ये सुन जॉनी गुस्से से अंडरस्को जान प्यारी है तो चुपचाप बैठ जाओ अंडरस्को। ये सुन एमा भी मजबूरी अंगे बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद भी डेनिस सार्थक के साइड में बैठा था जबकि सांझ तो दीवार की तरफ बैठी थी, जिससे डेनिश अब गंभीर भाव से अंडरस्को क्या तू सेकंड डेस्क को खाली नहीं करा सकती? ऐसे में सांझ से कैसे बात करूंगा अंडरस्को। ये सुन एमा गुस्से से अंडरस्को कोई दोस्त नहीं है मेरे वो जो मेरी बात मान लेंगे। वही सांझ जिसने साइड आइज से उन्हें नोटिस कर लिया था हंसते हुए अंडरस्को बेचारे आ फंसे जाल में अंडरस्को। वही सार्थक जो फोन में बिजी था उसकी नज़र अब सोफिया के चेहरे पर लाल निशान पर जाती है। सार्थक अब गंभीर भाव से क्या मेरे कारण ये चोट लगी है तुम्हें? सार्थक की आवाज़ सुन सोफिया हड़बड़ा जाती है, इतना कि वो सार्थक की तरफ देखती भी नहीं है। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 32 ओ अंडरस्को क्या डैडी इस टॉप को भी काट दे बेडी अंडरस्को। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक जो फोन में बिजी था उसकी नज़र अब सोफिया के चेहरे पर लाल निशान पर जाती है। सार्थक अब गंभीर भाव से अंडरस्को क्या मेरे कारण ये चोट लगी है तुम्हें? सार्थक की आवाज़ सुन सोफिया हड़बड़ा जाती है, इतना कि वो सार्थक की तरफ देखती भी नहीं है।
सोफिया सार्थक की बात का कोई जवाब नहीं देती और सांझ से बात करने लगती है, जिससे सार्थक अब सोफिया से कुछ नहीं कहता। तभी क्लास में प्रोफेसर एंटर करते हैं और सभी स्टूडेंट्स उन्हें ग्रिड करते हैं, सिवाय इमा, डेनिस और जॉनी के, जो उठने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन फिलहाल बुरी तरह कांप रहे थे। वही सांझ के चेहरे में एक एविल स्माइल थी। फ्लैशबैक, रैगिंग न सही तो यही सही, जेनी जाओ मिडिल फास्ट डास्क इलेक्ट्रिक चिप लगा दो, अब जिसकी बुरी किस्मत होगी उसी के साथ होगा हमारा फ्रैंक अंडरस्को। सांझ मन ही मन मुस्कुराते अंडरस्को, प्लान सक्सेड अंडरस्को। वही उनका कांपना थामते ही प्रोफेसर गुस्से से अंडरस्को, व्हाट हैपेंड टू यू थ्री? इमा घबराते हुए अंडरस्को, सर हमें अंडरस्को। और दूसरे ही पल वो तीनों वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसे देख प्रोफेसर गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्को, व्हाट अ जोक इज दिस? उद्धरण चिन्ह। वही उन तीनों की ऐसी हरकतें देख सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वही सार्थक उनके मूवमेंट को गौर से देख पीछे खिसकते हुए अंडरस्को, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें शॉक लग रहा हो अंडरस्को। ये सुन प्रोफेसर कंफ्यूजन से अंडरस्को, लेकिन कैसे सिर्फ उन्हें शॉक लग सकता है 11? तभी एक बार फिर से वो तीनों थम जाते हैं और हड़बड़ाते हुए डेस्क से उठकर नीचे गिर जाते हैं। वही इमा सार्थक की तरफ गिरती है, जिससे सार्थक और पीछे हो जाता है और सोफिया से सट जाता है। वही अब प्रोफेसर उस डेस्क के करीब आते हैं और घबराते हुए एक उंगली रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई शौक महसूस नहीं होता, जिससे अब वो डेस्क में बैठकर भी देखते हैं। सब कुछ ठीक होने पर प्रोफेसर गुस्से से अंडरस्को, बंद करो अपना ये नाटक, माना तुम तीनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की लेकिन गलत इंसान को छेड़ा है तुम तीनों ने। उन तीनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि गहरी सांसें भरने के अलावा उनसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। वही सोफिया पूरी तरह सार्थक की पीठ से सटी हुई थी, जिससे उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिससे सोफिया गंभीर भाव से अंडरस्को, सार्थक दूर होए प्लीज अंडरस्को। सोफिया को बात सुन सार्थक का ध्यान सोफिया पर जाता है और उससे दूर होता है। वही इमा सार्थक का पैर पकड़ उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सार्थक छिड़कर अपना पैर खींच लेता है, जिससे इमा गुस्से से सार्थक को घूरती है और फिर सारी क्लास को देखते हुए अंडरस्को, किसने की है हमारे साथ ये हरकत? हिम्मत हो तो सामने आओ अंडरस्को। इमा को चिल्लाता देख सारी क्लास अब शांत हो जाती है। तभी प्रोफेसर चिल्लाते हुए अंडरस्को, बस अब नाटक खत्म करो और तीनों क्लास से बाहर निकलो अभी अंडरस्को। ये सुन डेनिस गुस्से से अंडरस्को, लेकिन हम क्यों बाहर निकले अंडरस्को? ये सुन प्रोफेसर गुस्से से अंडरस्को, अगर रास्टिकेट नहीं होना चाहते तो अभी बाहर हंड्स अप हो जाओ अंडरस्को। ये सुन अब तीनों को मजबूरी में क्लास से बाहर हैंड्स अप किए खड़ा होना पड़ता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, आयान क्लास से बाहर निकलने वाला था कि और दूसरे ही पल धक्का लगने से वह फौज में गिर जाता है और उसके हाथ पकड़ी बुक्स भी फैल जाती है। आयान उठता उससे पहले ही फ्लारा उसकी कमर पर बैठ जाती है। वही उसके दोस्तों ने आयान के हाथों को पैर से दबा लिया था, जिससे आयान गुस्से से अंडरस्को, गेट ओवर मी अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, क्यों अपनी बारी में हमारे मजे ले लिए, अब अपनी बारी में डर लग रहा है अंकल अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्को, पहले भी तुमने छेड़ा था और अब भी तुम मुझे छेड़ रही हो लड़की, इसका अंजाम तुम झेल नहीं पाओगी अंडरस्को। ये सुन फ्लारा आयान की पीठ पर हाथ चलाते हुए अंडरस्को, ओ रियली डैडी अंडरस्को। फ्लारा की सीडेक्टिव टोन में ये वर्ड सुन आयान का चेहरा और कान पूरी तरह लाल हो गए थे। वही ये सुन फ्लारा का दोस्त जैक गुस्से से अंडरस्को, क्या कर रही है यार, उसे सिड्यूस नहीं करना बदला लेना है, जल्दी कर अपन काम अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हड़बड़ाते हुए अंडरस्को, सॉरी यार इसकी हॉटनेस के चक्कर में जरा पिघल गई, लाओ चाकू दो इसकी बोरिंग शर्ट में जरा डिजाइनिंग करते हैं अंडरस्को। ये सुन आयान झटपटाते हुए अंडरस्को, नहीं छोड़ दो मुझे लड़की बरना खैर नहीं तुम्हारी अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए आयान की शर्ट में एक कट करते हुए अंडरस्को, हाँ तो मैंने कहा क्या मेरी खैर करो, वाओ बिल्कुल पत्थर सी बॉडी है तुम्हारी। फ्लारा के हाथ अब आयान के शर्ट के अंदर उसकी बॉडी पर हलचल कर रहे थे, जिससे आयान की बॉडी में सिरहान सी दौड़ है थी।
जिससे अब वो मजबूर हो चुका था। अयान पूरी ताकत से पैरों से अपने हाथ खींच लेता है और पलटकर झट से खड़ा हो जाता है, जिससे फ्लारा भी नीचे गिर जाती है। और दूसरे ही पल वो फ्लारा का हाथ पकड़ उसकी सुराही सी गर्दन को अपने मजबूत मसल्स के अंदर दबा लेता है। दूसरे ही पल फ्लारा की नाइफ उसके ही कपड़े कटने को आयान कर हाथ में थी। आयान की इस तेज मूव से सभी हैरान खड़े थे, वही फ्लारा भी पूरे शोक में थी। तभी आयान फ्लारा के सीने में नाइफ हल्का पिंच करते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को, क्या डैडी, इस टॉप को भी काट दे बेडी। ये सुन फ्लारा अपने होश में आती है और घबराते हुए अंडरस्को, न अंडरस्को नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे अंडरस्को। ये सुन अयान रूड वॉयस में, अंडरस्को, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, मैंने बोला था न आज़म, बहुत बुरा होगा। ये फ्लारा घबराते हुए खुद को घूरती हुई क्लास को देखती है और घबराते हुए अंडरस्को जे अंडरस्को जैक अंडरस्को बेवकूफ, हेल्प करो मेरी। ये सुन जैक गुस्से से अंडरस्को, हे अंडरस्को छोड़ दे इसे अंडरस्को। ये सुन आयान अपनी कलाई से फ्लारा का चेहरा ऊपर करते हुए रूड वॉयस में, अंडरस्को, अगर अपने कपड़े बचाना है तो मुझे मेरे कपड़े सही करके दो। ये सुन फ्लारा गुस्से से, अंडरस्को, काम ऐसा दो जो मुमकिन हो। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 33 चोट का अंजाम भी बहुत बुरा होगा, तारांकन न कोई साथी न प्यार अंडरस्को। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान अपनी कलाई से फ्लारा का चेहरा ऊपर करते हुए रूड वॉयस में, अंडरस्को, अगर अपने कपड़े बचाना है तो मुझे मेरे कपड़े सही करके दो। ये सुन फ्लारा गुस्से से, अंडरस्को, काम ऐसा दो जो मुमकिन हो। ये सुन आयान गुस्से से, अंडरस्को, अगर मेरा काम भी मुमकिन नहीं तो तुम्हारा बचना भी नामुमकिन है। इतना कह आयान फ्लारा के टॉप में नाइफ चुभो देता है, जिससे फ्लारा चीखते हुए, अंडरस्को, स्टॉप, जैक अपनी शर्ट उतारो और इसे दो अंडरस्को। ये सुन जैक हैरानी से, अंडरस्को, क्या अंडरस्को। फ्लारा अब गुस्से से, अंडरस्को, बेवकूफ, सुनाई नहीं दे रहे तुम्हें, अपनी शर्ट दो इसे। ये सुन जैक अब अपनी शर्ट उतारकर आयान की तरफ फेंक देता है, वही अयान भी फ्लारा को जैक की तरफ पूस कर देता है। आयान हाथ में नाइफ रखते हुए ही अपनी शर्ट उतारता है और जैक की शर्ट पहनने लगता है। वही सारे स्टूडेंट्स और फ्लारा हैरानी से आयान को बस देखते रह गए थे। दूसरे ही पल आयान अपनी बुक्स उठा वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद जैक गुस्से से, अंडरस्को, यार फ्लारा अब मैं क्या पहनूं अंडरस्को। फ्लारा गुस्से से, अंडरस्को, मेरा सर अंडरस्को। इतना बोल फ्लारा गुस्से से वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को लगभग 3 क्लासेस के बाद सांझ हिमा और सार्थक क्लास से बाहर निकलते हैं, जहां वो तीनों अब तक हैंड्स अप हुए खड़े थे। सांझ उन्हें बिना देखे वहां से जा रही थी कि तभी इमा उदासी से, अंडरस्को, सांझ क्या क्लासेस खत्म हो गई। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडरस्को, नहीं अभी एक क्लास बाकी है जिसे हम स्किप कर रहे हैं। ये सुन जॉनी हैरानी से, अंडरस्को, क्या अभी 45 मिनट और ऐसे रहना पड़ेगा अंडरस्को। वही डेनिस एक तक शांत भाव से सांझ को देख रहा था, इस पर डे से उसका चेहरा सुकून से भरा था। वही जॉनी, हे सोफिया कैसी हो तुम, तुम्हारे ब्लैक हेयर्स में सम हाइलाइटेड ब्लू हेयर बहुत कूल लग रहे हैं। ये सुन सोफिया मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, थैंक यू सो मच अंडरस्को। वही ये सुन सांझ और सबसे ज्यादा सार्थक का चेहरा अजीब हो जाता है। तभी अंडरस्को, हे अंडरस्को सांझ। ये आवाज सुन सभी एक साथ आयान को देखते हैं और तभी सांझ मौका पाकर सोफिया का हाथ पकड़ जाते हुए, अंडरस्को, ओके अंडरस्को, बाय गायस। वही वो तीनों सांझ को लगभग भागते देख हैरान रह जाते हैं। सांझ ने उन्हें खुद को रोकने का एक मौका भी नहीं दिया था। इमा हैरानी से, अंडरस्को, ये जिद्दी लड़की, उस लड़के की एक आवाज में दौड़ गई, विश्वास नहीं होता। वही डेनिस गुस्से से लाल आंखों से सांझ को आयान की शर्ट ठीक करते हुए देख रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ आयान की कॉलर ठीक करते हुए कंफ्यूजन से, अंडरस्को,
भाई बताए न कैसे शर्त चेंज हो गई आपकी अंडस्को। आयान गंभीर भाव से अंडस्को मत पूछो सांझ अंडस्को पहले ही दिन एक अच्छी मुसीबत से पाला पड़ गया था। खैर चलो पहले कैंटीन मुझे बहुत भूख लगी है। चारों अब कैंटीन की तरफ जाते हैं। वही सार्थक कंफ्यूजन से अंडस्को सांझ क्या तुम उन 3 नमूनों को जानती हो? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को हाँ बस जानती ही हूँ। जैसे सोफिया को अभी वो कूल लगते हैं कभी मुझे भी लगते थे। ये सुन सार्थक हैरानी से अंडस्को व्हाट अंडस्को वो काले बंदर तुम्हें कूल लगते थे अंडस्को। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडस्को हाँ अंडस्को कभी कभी मेरी पसंद बुरी हो जाती है पर अब ठीक है अंडस्को। ये सुन सार्थक और आयान हंसने लगते हैं। वही सार्थक को हंसते देख सोफिया हैरानी से उसके खिलखिलाते चेहरे में खो गई थी। इतना कि वह किसी लड़के से टकरा गई थी। सोफिया अपने कंधे को सहलाते हुए अंडस्को आई एम सॉरी अंडस्को। वही वो लड़का इट्स ऑल राइट इतना कहकर वहां से चला जाता है। सांझ भी सोफिया का शोल्डर सहलाते हुए फिक्र से अंडस्को क्या हुआ तू ठीक है न कहा था तेरा ध्यान सोफिया अंडस्को। ये सुन सोफिया वापस सार्थक को देख शांत भाव से अंडस्को कहीं नहीं अच्छा सांझ मुझे न एक काम याद आ गया नई घर चलती हो ओके। इतना कह सोफिया तेज कदमों से वहां से सांझ की बिना बात सुने चली जाती। वही सांझ कंफ्यूजन से अंडस्को अब इसे क्या हुआ अचानक अंडस्को। रात 9 बजे सभी डिनर के बाद गार्डन एरिया में बैठे थे। तभी सार्थक शांत भाव से वैसे सांझ मैंने सुना है तुम प्रेडिक्शन भी करती हो मेरे बारे में भी कुछ बताओ न 11। ये सुन वितर्क जो लैपटॉप में काम कर रहा था उसके जान खड़े हो जाते हैं। वही ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडस्को ठीक है तो लाओ अपना हाथ अंडस्को। सार्थक अपना हाथ सांझ को देता है। वही सांझ सार्थक का हाथ देख गंभीर भाव से अंडस्को तुम एक मतलबी इंसान हो जिसे सिर्फ किताबों से प्यार है राइट। ये सुन सार्थक कंफ्यूजन से अंडस्को मतलबी हाँ शायद। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को हाँ तो तुम्हारा सपना है तुम्हारे इस भाई जैसा बिजनेसमैन बनना। सांझ वितर्क की तरफ पॉइंट करती है जिसे सुन सार्थक हैरानी से अंडस्को हाँ अंडस्को लेकिन ये कहाँ लिखा है। ये सुन सांझ सार्थक के दिल को पॉइंट करते हुए अंडस्को यहाँ अंडस्को वैसे मैं बता दूँ ये सपना तुम्हारा जरूर पूरा होगा तुम एक बहुत काबिल बिजनेसमैन बनोगे लेकिन अंडस्को। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक्स स्टोरी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। लेकिन सुन सार्थक और बाकी सभी जो खुश हो गए थे अब गंभीर हो गए थे और सभी सांझ के पास आ गए थे। प्रेरणा जी फिक्र से अंडस्को लेकिन क्या सांझ अंडस्को। सांझ शांत भाव से अंडस्को सार्थक तुम एक बेस्ट बिजनेस वुमेन से शादी करना चाहते हो राइट अंडस्को। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से अपना सर हाँ में हिला देता है। वही सांझ शांत भाव से अंडस्को लेकिन तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होगी हाँ पर तुम कॉलेज टाइम में अनजाने में एक नॉर्मल लड़की से प्यार कर बैठोगे लेकिन अपने इस मतलबी रवैये के कारण तुम उसे खो दोगे। ये सुन सार्थक हंसते हुए अंडस्को क्या बोल रही हो सांझ प्यार और मैं बिल्कुल नहीं। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए मन ही मन अंडस्को हाँ उस वक्त मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कैसे प्यार कर सकते हो लेकिन अफसोस ये सच था जाने कौन थी वो लड़की जिसके लिए तुमने सारी जिंदगी अपनों और लड़कियों से दूरी बना ली थी। तभी प्रेरणा जी सार्थक के सर में मारते हुए अंडस्को सच बता कोई पसंद है तुझे अंडस्को। सार्थक चिढ़ते हुए अंडस्को अरे नहीं मॉम कोई नहीं पसंद मुझे सांझ तुम मजाक कर रही हो न। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को बिल्कुल नहीं बस मैं ये बोलूंगी कि जब भी तुम्हें पता चले कि तुम्हें प्यार हुआ है तब अपनी इस मतलबी जिंदगी से बाहर आ जाना क्योंकि एक प्यार खोने के बाद तुम्हें सिवाय बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड के कुछ नहीं मिलेगा न कोई साथी न प्यार अंडस्को। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से अंडस्को सांझ सॉरी लेकिन कैसे विश्वास करूं मैं तुम्हारी बातों का अंडस्को। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडस्को क्यों 2 दिन पहले अंकल आंटी की प्रेडिक्शन गलत की थी क्या मैंने। ये सुन सार्थक अब गहरी सोच में पड़ जाता है।
वही प्रेरणा जी अब अयान का हाथ पकड़ सांझ को दिखाते हुए अंडरस्को सांझ इसका फ्यूचर बताओ ना मुझे, इसका कुछ होगा या नहीं अंडरस्को। ये सुन सांझ अब सोच में उठ जाती है कि अयान के बारे में अब क्या ही बताए, क्योंकि सच तो वो नहीं बता सकती थी। वही वितर्क की नजरें और कान अब एक तक सांझ को देख और सुन रहे थे। सांझ का वही कॉन्फिडेंस देख वितर्क सोच में पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को फ्लारा अपने आलीशान रूम में अपने उसी वाइट टॉप को लिए बेड में बैठी थी, जिसमें हल्का ब्लड लगा हुआ था। कुछ देर बाद फ्लारा उस टॉप को साइड में फेक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने टॉप को चेस्ट से खिसकते हुए छोटे से घाव को देखती है। क्या अब डैडी इस टॉप को भी फाड़ दे बेडी? ये याद कर फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को कोई बात नहीं अंडरस्को पहली बार कोई टक्कर का तो मिला है, लेकिन इस यादगार चोट का अंजाम भी बहुत बुरा होगा। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये कहानी अपलोड नहीं की है क्योंकि आप लोग पसंद आने पर समर्थन नहीं दे रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, केवल 20% से 40% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है। जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।